हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक प्यारी सी कहानी आम का पेड़। चलो अब शुरू करते हैं। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। जो सौरभ नाम का बच्चा है उसके चाचा जी ने क्या भेजा? आम। अपने बगीचे के मतलब उसके चाचा जी के पास एक आम का बगीचा था और उन्होंने अपने बगीचे से आम तोड़े होंगे और एक टोकरी सौरभ के लिए भेजा। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। आम बहुत यम्मी यम्मी होंगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बच्चा था। उसने सोचा चलो मैं भी ऐसा आम अपने बगीचे में लगाता हूँ। फिर क्या हुआ? उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। उसने मिट्टी को कुरेदा, है ना, खुरपी की मदद से। देखो यहाँ पर खुरपी भी रखी हुई है। वहां आम की एक गुठली डाल दी और एक आम की गुठली रख दिया। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। उसने वहां पर थोड़ा पानी छिड़क दिया और गुट्टी गुठली को मिट्टी में दबा दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, है ना, कुछ दिन बीत गए और आम का पौधा नहीं निकला। तो उसने पानी डालना बंद कर दिया। वो नाराज हो गया। उसने सोचा यार अभी तक पौधा नहीं निकला, अब लगता है नहीं निकलेगा, और उसने पानी डालना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचा में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। क्या हुआ? जब हल्की हल्की बारिश हुई, धीरे वो तो जाना छोड़ दिया, पर धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हो गया। वो पौधे जैसा हो गया। उसने तो गुठली डाली थी ना मिट्टी के अंदर, तो अब वो छोटा सा प्यारा सा पौधा बन गया। और जैसे ही उसने पौधा देखा वो खुश हो गया। वो चिल्लाने लगा, क्या? पौधा निकल आया, पौधा निकल आया। कहते कहते वह अंदर भागा और अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे ले आया। उसे बगीचे में ले आया। वो खुशी से मारे, बहुत खुशी से एकदम एकदम दौड़ता भागता घर अंदर गया। अपनी छोटी बहन, देखो उसकी छोटी बहन को पकड़ के ले आया। क्यों ले आया? भाई चलो तुम भी सुंदर सा पौधा देखो। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। उसे भी बहुत खुशी हुई कि वाह, आम का पौधा लग गया। है ना खुशी की बात। फिर सौरभ क्या बोलता है? सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। अब क्या किए? दोनों खुश हो गए। फिर दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है? पिताजी सोचे क्यों इतने दोनों दौड़ते भागते आ रहे हैं। फिर पिताजी पूछे, क्या बात है? आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। तो प्रिया क्या बोलती है? पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे। तो उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि बच्चों इस छोटे से पौधे को आप पेड़ बनने में समय लगता है ना। तो वे पिताजी अब प्यार से समझाने के लहजे में बोले, समझा रहे बच्चों को कि छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब जाकर इसमें आम लगेंगे, तब इसमें आम लगेंगे। समझे बच्चों? पहले एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे करके बड़ा होता है। 4 से 5 वर्ष में ये थोड़ा बड़ा पेड़ बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो तना होती है, उसकी शाखाएं होती है, वो मोटी होती हैं। उसके बाद फिर उसमें आम लगता है। फिर अब देखो, यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। वो छोटी बच्ची प्रिया, उसको लगा अरे अब तो अगले साल नहीं आएगा आम, तो थोड़ी दुखी हो गई। पर सौरभ तुरंत बोला, तब तक उसके भाई ने जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे और एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, 4-5 साल की ही तो बात है। जैसे आप अभी क्लास 4 में हो, क्लास 3 में हो, सॉरी,
यदि आपने क्लास 3 में पौधे लगाए तो क्लास 10 के आते आते आप आम खा लोगे, समझे? तो जहां जगह मिले आम का पौधा जरूर लगाना। गुठलियों को बस रखना है, मिट्टी में डालना है, पौधे अपने आप आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है ना। तो क्लास 10 तक पहुंचने के पहले आप उसके फल भी खा लोगे। तो फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग इसका ख्याल रखेंगे और इसके फल अवश्य खाएंगे। ठीक है बच्चों। और सब ने इसके, जब वो बड़े हो गए तो फिर सब इसके मिलके फल खाएंगे। वो इमेजिन करने लगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पेड़ का फल खाऊंगा। ठीक है, ये आपकी कहानी समाप्त हो गई। चलो अब इसका सारांश देखते हैं। तो क्या है सारांश? सौरभ नामक एक बच्चे की है ये पूरी कहानी। गर्मियों के दिन में सौरभ के चाचा जी ने उसे अपने बगीचे से मीठे आम भेजे। आम खाकर सौरभ को बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि वह भी अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाएगा। उसने आम की गुठली मिट्टी में बोई और रोज पानी देने लगा। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ तो उसने पानी डालना बंद कर दिया। फिर एक दिन जब हल्की हल्की बारिश हो गई तो वो बगीचे में गया और देखा कि एक नन्हा पौधा निकल आया है। वह बहुत खुश हो गया, अपनी बहन प्रिया को भी ले आया। फिर दोनों बहुत खुश हो गए। पिताजी को उन्होंने ये खुशखबरी दी। फिर पिताजी ने उन्हें बताया कि पेड़ को बड़ा होने में समय लगेगा और कुछ सालों के बाद उसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया तो थोड़ी उदास हो गई, लेकिन सौरभ ने कहा कि वो उसकी देखभाल करेंगे। यह कहानी से हमें क्या सीख मिली बच्चों? धैर्य, देखभाल और प्रकृति से हमें प्रेम करना चाहिए। ठीक है, कुछ शब्द देखते हैं। गुठली का क्या होता है? फल के अंदर का बीज। आम में जैसे बड़ी सी गुठलियां होती है ना। पत्तियां मतलब पेड़ या पौधे के पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां। खोपले मतलब एकदम नई नई जो पत्तियां आती है ना, वो। सजीव मतलब जो जीवित हो। पल्लवित मतलब बढ़ना, विकसित होना, आगे बढ़ना। देखभाल मतलब ध्यान रखना। प्रयास मतलब कोशिश करना। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।